Vikas, I am come here to teach you revision of chapter 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारी जो फिजिक्स है उसका चैप्टर 1 हम आपको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा उसका रिविजन कर रहे हैं क्योंकि आपके टेस्ट आने वाले हैं। तो हमने सोचा है कि हम जल्दी से जल्दी इनका थोड़ा सा रिविजन करा दें जिससे आपके लिए आसानी होगी। आपके घर तक पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आपके लिए छोटे छोटे रिविजन कराने से आपके लिए होगा कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आपको इंपोर्टेंट मिलेगा इसको। तो हमारा जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको थोड़ा और नॉलेज देंगे, उसके बेसिक रिवीजन। और वैसे आपको क्वेश्चन करते रहिएगा और जिससे आपके लिए थोड़ा सा आसानी भी रहेगी। और हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देंगे जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या तो जल्दी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, वो उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी प्रेस करता है। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो अपने पास वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। उन सब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी एक चार्ज के पास होती है जब वो एक अपनी स्टैटिक फॉर्म में रहता है। तो उन सब में से सबसे पहले हम समझते हैं चार्जेस क्या होते हैं। चार्ज हमारे दो तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्जेस हमने पढ़ रखा है, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज फर्स्ट आपको चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी हमें पढ़, जैसे कि सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज repels each other, similar charge repels each other, first property. Second, opposite charges attract each other, अब हमें समझ ये बात में समझ में आई कि दो चार्ज होते हैं हमारे नीचे मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दो सिमिलर चार्ज होते हैं वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इन सब चीज़ों को समझते हुए अगली जो चीज़ें होती हैं वो हमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे वो हमें समझते हैं, जैसे कि हम चार्ज को मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, हम किन के मेथड की मदद से बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, तो मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी हमने कई तरीके के मेथड पढ़ रखे हैं, उनमें से पहला मेथड था वाई ड्रबिंग। जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब करते हैं, रब करने से उसके कुछ चार्ज को लूज कर देगा, कुछ चार्ज को गेन कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन में उस मेथड में एक की चार्ज दूसरे की चार्ज चले जाएंगे। ऐसी कंडीशन में जो कंडक्शन होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, इसमें क्या होता है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस होते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। इस कंडीशन में रबिंग करने से चार्जेस होते हैं, एक बॉडी के पास चार्ज देती है, दूसरी बॉडी चार्ज गेन करती है। तो ऐसी कंडीशन ट्रांसफर चार्ज होने के कारण उसमें चार्ज आते हैं, उसे रबिंग बोलते हैं। सेकंड टाइप ऑफ कंडीशन बात होंगी वाई कंडक्शन। वाई कंडक्शन में कंडक्शन की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन में पढ़ा था कि ये है वाई टचिंग, व्हेन वाई टचिंग और कमिंग इन कॉन्टैक्ट, जब दो भी आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, कॉन्टैक्ट में आने पर वो चार्ज ट्रांसफर करती हैं। जिस तरीके से ये वायर एक बॉडी ये थी और दूसरी बॉडी ये है, इसके पास कोई
ये दोनों आपस में, इन दोनों इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, और इसके पास कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल की बॉडी। जैसे इसके कांटेक्ट में आई बॉडी ए, ये बॉडी बी, न्यूट्रल मीन इसके बाद इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस थे। लेकिन जैसे ही इसके पास कांटेक्ट में आई तो इसने क्या किया, इसको भी चार्ज कर दिया, इसके पास भी कुछ चार्ज आ गए, और ये बाद में जब से हटाया गया तो इसके पास कैसे आ गई, ये भी चार्ज बॉडी कैसे होगी, ये भी चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, इसके भी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसमें बढ़ गई, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, बी बी जो है हमारी पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी। इसके बाद में जो हमें देखना है मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, इस तरीके से तीसरा मेथड में पढ़ा था, वो था मेथड वाई विदाउट टचिंग। थर्ड मेथड होता है वाई कंडक्शन। थर्ड मेथड, फर्स्ट मेथड सेकंड में पढ़ लिया बाय टचिंग, थर्ड मेथड होता है इंडक्शन। थर्ड में सबको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन इंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग अ बॉडी विदाउट टचिंग, विदाउट कमिंग एक्चुअल कांटेक्ट, चार्जिंग अ बॉडी, चार्जिंग अ बॉडी विदाउट charging a body without coming in actual contact, coming in actual contact। किसी बॉडी को चार्ज करना, उसके इन एक्चुअल कांटेक्ट में आए बिना उससे उस बॉडी को चार्ज कर देना ही क्या बोलता है, इंडक्शन की प्रोसेस होती है। इंडक्शन की प्रोसेस में जब ये तीन मेथड होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के, बाय रबिंग, बाय कंडक्शन, बाय ट्रांसफरिंग, बाय इंडक्शन। इसमें रबिंग होती है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है, इसमें बाय टचिंग होती है, विदाउट टचिंग। इसके बाद हमने जो पढ़ी थी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं देखते हैं। टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, पहला सब्सटेंस होता था कंडक्टर। कंडक्टर क्या होती हैं, कंडक्टर आर द सब्सटेंस व्हिच आर एबल टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। क्यों, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चार्ज कंडक्शन करने में हेल्प, चार्ज कंडक्ट कर पाते हैं। दूसरे हमने पढ़े थे इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपने अंदर से चार्ज को कंडक्ट नहीं कर पाते, या उनके अंदर से चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और इनके थर्ड जो था सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते थे जो नॉर्मल टेम्परेचर पर तो चार्ज को कंडक्ट नहीं करते थे, लेकिन जैसे उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता था कि या हीट प्रोवाइड की जाती थी, तो ऐसी कंडीशन में उनके ट्रांसफर ऑफ चार्ज होना शुरू हो जाता है इनमें। तो इस तरीके के कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर बोले जाते हैं ऐसे कंडक्टर्स को। ये तीन तरीके के कंडक्टर्स को, इस कंडक्टर को डिफाइन किया जाता था। एक था सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर क्या होते थे, सुपर कंडक्टर ऐसे डिवाइड होते थे जो कि विदाउट एनी रेजिस्टेंस, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के लिए विदाउट एनी रेजिस्टेंस, को बिना रेजिस्टेंस के उसमें कंडक्टिविटी होती है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं सुपर कंडक्टर। इसका एग्जांपल मरकरी था, मरकरी जो था, मरकरी एक ऐसा एग्जांपल है जो कि बिना कंडक्शन के ही इसमें ट्रांसफर कर सकता है। तो ये हमारे टाइप ऑफ सब्सटेंसेस थे। अब हमने कुछ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज ऑफ सम चार्जेस यहां पे ले लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस कौन सी प्रॉपर्टी थी, पहली थी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसमें क्या कहा जाता है कि जितने भी चार्जेस होते हैं, सारे चार्जेस को हम वन बाय वन करके ऐड कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज हो तो क्यू चार्ज जो होते हैं सारे चार्ज के सम के बराबर होता है, Q1 Q2 प्लस Q3 अप टू Q डैश डैश Qn तक चार्ज जाएंगे। ये सारे चार्जेस जो होते हैं जितने वो सम होता है किसी बॉडी के अंदर। सेकंड था
क्वांटाइजेशन चार्ज, QN क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज क्वांटाइजेशन करने का मतलब होता है